दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और सोनम वांगचुक का अनशन, इसमें जिस तरीके से देश विरोधी तत्व, असामाजिक तत्व और वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, जिसमें जिन लोगों को सत्ता से बेदखल है, कांग्रेस का ये प्रयोग है जिसमें सोनम वांगचुक को मोहरा बना करके सरकार को बदनाम करने के लिए किस तरीके से आप देखिए, कभी जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला हो, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, या फिर किसान आंदोलन हो, जिस तरीके से ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक दीपक, जो अभिजीत दीपके हैं, वह उसमें भोजन करते हैं, कभी खीर खाते हैं, कभी मेवा खाते हैं, कभी पूरी खाते हैं, कभी रसगुल्ला खाते हैं, कभी तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, कभी उसमें पाव रोटी ब्रेड खाते हैं, और एक 59 वर्षीय व्यक्ति को अनशन के लिए छोड़ देते हैं। ये किस तरीके का आंदोलन है? मैंने पहले ही कहा कि ये देश विरोधी लोग, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के कांग्रेस के, जिसमें भक्त लोग हैं, जो पत्रकारिता की लॉबी है, जो देश विरोधी वामपंथी मीडिया है, चाहे वो वैसे समाज सेवी हैं, चाहे वो वैसे लोग हैं जो इस मोदी सरकार से नफरत चाहते हैं। वे जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार से हम जीत नहीं सकते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जनता का समर्थन है, जनता का जनादेश है, जनता का आदेश है और जनता का साथ है। इसलिए नरेंद्र मोदी को आप वोटों के माध्यम से नहीं हरा सकते हैं। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी किसान आंदोलन में, उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से खालिस्तानी लोग घुसे हुए थे, किस तरीके से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए हर तरीके के एजेंडे और रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ताकत जनता है, और जिस तरीके से 12 वर्षों से सरकार ने शासन चलाया है और जनता के जन कल्याण की नीतियों के तहत काम किया है, चाहे वो 5 किलो अनाज राशन हो, चाहे वो ग्रामीण विकास सड़क योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिस तरीके से बिजली का काम हो, कोरोना में संकट का काम हो, हर तरीके से निपट करके आज अंतरिक्ष से लेकर के रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके का विकास हुआ है, जिस तरीके से काम हो रहा है, उससे ये लोग हतप्रभ है, भ्रमित हैं, और नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे करें इस रात चिंता में रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि 2047 तक जब भारत देश का अमृतकाल का विजन बना रहा होगा, तब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपना काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के विजन में लीडरशिप में देश चल रहा है, उससे ये लोग आहत है, और अब जीत नहीं पाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने से बचते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं।